कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। नाइनटीन 1980 से पहले कराची में इतना क्राइम नहीं था। 1980 से पहले कराची में क्राइम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया था, लेकिन 1980 के बाद कराची में इतने क्राइम बढ़ गए कि दिन रात मौतें होने लगी। कराची में क्राइम कोई रैंडमली शुरू नहीं हुआ था। कराची के गैंगस्टर में से एक गैंगस्टर था जिसका नाम था रहमान डकैत। ये एक ऐसा बंदा था जिसने सबसे पहले कराची में क्राइम शुरू किया था। रहमान बलोच के नस नस में क्राइम था। रहमान बलोच ने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया था और उसके ऊपर अपनी वालदा के कत्ल का इल्जाम दिए। रहमान डकैत लोगों को मारता था, दिन दिहाड़े किसी को भी गोली मार दी। डकैतियां, चोरियां, मर्डर, लोगों को मरवाना, सब कुछ बहुत ज्यादा आम हो गया था। लेकिन किसी भी शख्स के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो इतने बड़े बड़े क्राइम करे, बल्कि इनके पीछे बहुत सारी एजेंसीज और पॉलिटिक्स के बंदे शामिल होते हैं जो इनके इस काले धंधे में मुलविस होते हैं। फैजी मामू, जिसका पूरा नाम फैज मोहम्मद था, यह रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार था। ये एक बस में एक टीटी की जॉब करता था। इसने मेहनत की और एक अपना खुद का ट्रक खरीद लिया और अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में तुम्हें बड़े बड़े गैंगस्टर को हफ्ता देना पड़ता है, इसलिए फैजी मामू से रहमान डकैत हफ्ते के तौर पर पैसे लिया करता था। ये पैसे 15,000 थे, लेकिन जब फैजी मामू का काम अच्छा शुरू हो गया तो यह रकम 50,000 तक पहुँच गई। अब फैजी मामू रहमान डकैत को हफ्ते के तौर पर 50,000 रुपये दिया करता था। इसी बीच एक नई गैंगस्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था अरशद पप्पू। इसको पता चला कि रहमान डकैत लोगों से हफ्ते के तौर पर पैसे लेता है। इसने फैजी मामू को कॉल की और उन्हें कहा कि अब तुम हफ्ता रहमान डकैत को नहीं बल्कि मुझे दिया करोगे। लेकिन फैजी मामू ने इसकी बात को सीरियस नहीं लिया। यह सुनकर अरशद पप्पू को बहुत गुस्सा चढ़ा और उसने ठान ली कि वो फैजी मामू को मार कर रहेगा। फिर अरशद पप्पू ने पुलिस के साथ मिलकर फैजी मामू को किडनैप करवाया और उनका कत्ल कर दिया। और फिर सरेआम आकर ये कबूल भी किया कि हाँ, वो फैजी मामू को मैंने मारा है। और अरशद पप्पू का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फैजी मामू के पीछे उनका बेटा था उज़ैर बलोच, जिसने ठान ली कि वो अपने बाप का बदला लेकर रहेगा। उज़ैर बलोच एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसके पास बहुत पावर थी। पुलिस और बहुत सारे पॉलिटिशियन भी उसे सपोर्ट करते थे। उसके पास बहुत सपोर्ट थी और वो अपने बाप का बदला आसानी से ले सकता था। इसलिए उज़ैर बलोच ने पुलिस वालों के साथ मिलकर अरशद को किडनैप करवाया और पुलिस वालों ने अरशद को उज़ैर के हवाले कर दिया। फिर उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू को ओन लियारी की गलियों में मारा। जब लोगों ने देखा अरशद पप्पू वो गैंगस्टर जिसने लोगों का जीना हराम किया हुआ था, अब उसका आखिरी टाइम आ गया, तो सब लोग आकर भी उसको मारने लगे। और फिर उज़ैर बलोच ने चाकू लेकर उसके कान काटे, उसकी गर्दन काटी और फिर उसकी गर्दन से फुटबॉल। ये सीन इतना ब्रूटल था कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। उज़ैर बलोच ने ऐसे ही अपने बाप की कत्ल का बदला लिया। कोई किसी को इतना अजीब तरीके से कैसे मार सकता है। ये गैंगस्टर सिर्फ गलियों में नहीं फैले हुए थे, बल्कि कराची के दूसरे इलाकों में MQM का कब्जा चलता था, जिसका पूरा नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इसको एक पॉलिटिशियन चलाता था, जिसको शुरू में तो लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ उज़ैर बलोच पूरे के पूरे कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। हर जगह इसके बारे में बात होने लगी। लोगों ने इसकी शिकायत की। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने भी इसे कवर किया और एक टाइम ऐसा आया कि उज़ैर बलोच के क्राइम्स हाथ से निकलने लगे। फिर ये देखकर कराची में एक ऑपरेशन चालू किया गया। रेंजर्स को पूरा कंट्रोल दिया गया कि वह हर एक डकैत को पकड़ें और उन्हें सज़ा दें। ये ऑपरेशन 2013 में किया गया था। पहले तो छोटी मोटी रेड्स हुई, लेकिन बाद में बड़े बड़े गैंगस्टर सामने आए और MQM के भी लोगों को पकड़ा गया। MQM के ऑफिस पर रेड हुई, वहाँ से इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या निकला। दूसरी तरफ उज़ैर बलोच को दुबई से पकड़ कर लाया गया, क्योंकि वो दुबई में बैठकर यहाँ पर क्राइम करवाता था। उसके बाद 2015 तक कराची की हालत थोड़ी साफ़ हुई। उसके बाद 2015 तक कराची में क्राइम रेट थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब कराची में ड्रग्स वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। इसी को देखकर एक नया ऑपरेशन चालू किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम आपने टिकटॉक पर सुना ही होगा, ग्रैंड ऑपरेशन। मेरे हिसाब से ये ऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में नशा करने वाले लोगों को नहलाया धुलाकर उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर अच्छे कामों में लगाया जाता है। उन्हें नमाज रोज़े का बताया जाता है। देखो, जो नशेड़ी लोग होते हैं उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। वो ऐसे ही पैदा होते हैं, नशे में ही मर जाते हैं, और ना ही कोई दुनिया ना कोई आखिरत, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इस ग्रैंड ऑपरेशन को करने वाले इंसान का नाम है यूसुफ अमीन, जो कि डिफेंस पुलिस के साथ मिलकर नशेड़ी लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें साफ़ सुथरा करके अच्छे कामों में लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। जिससे दोबारा से कराची की हालत थोड़ी सुधर रही है। कराची में क्राइम रेट तो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन नशा वगैरह काफ़ी ज़्यादा आम है। ख़ास तौर पर आइस नशा बहुत ज़्यादा आम है
और ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसीलिए आई फुली सपोर्टेड ग्रैंड ऑपरेशन। और मैंने आपको शुरू से लेकर अब तक जो भी बताया वो कोई कहानी नहीं थी, बल्कि असल हकीकत थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी।